जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दर्शन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने जीवन को और अच्छा बनाइए। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए मंत्र जाप के साथ। संगत जी, हो सके तो आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी को अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग्स हर पल हर सांस में रहती है। गुरु जी की लीला तो अपरंपार है। संगत जी, कभी भी आप अकेले अपने आप को मत समझना। गुरु जी हर पल अपनी संगत के साथ हर समय रहते हैं और वो हमेशा हमारा अच्छा ही करते हैं। वो सब गुरु जी ही हैं जिनकी कृपा हम पर हो रही है। ना जाने कृपा उनकी हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये छोटा सा सत्संग है। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। एक आंटी अंकल सुबह के घर से निकले हुए थे तो वापसी में वह बड़े मंदिर के आगे से गुजर रहे थे। सुबह के निकले हुए अंकल ने अपनी वाइफ से कहा कि ये तो गुरुजी की जगह आ गई, चलो चलते हैं मंदिर। ये कहकर दोनों चल पड़े और आंटी अंकल ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी वहां बैठे हुए थे। फिर उन्हें वहां पर जल प्रसाद चाय प्रसाद ये सब मिला। चाय प्रसाद लेने के ऊपर हाथ जो अंकल आंटी ने ना जाने आज्ञा लेने की जब मतलब कहने का था, जब आंटी अंकल ने चाय प्रसाद जल प्रसाद आदि ले दिया तो गुरुजी से कहा कि अब हम चलते हैं। तो गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, लंगर खा के जाना। जब लंगर आया तो सर्व हुआ तो गुरु महाराज जी ने अंकल को बताया कि पहले गुरु जी संगत को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं लंगर। संगत जी, हमारी पूरी जिंदगी लगा दी, हमने अपनी जो पूरी जिंदगी है चाबी खोलने में ही लगा दी, खोजने में सॉरी। अंत में पता चला कि ताला क्या वहां तो दरवाजा ही नहीं है। कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं। सारी जिंदगी चाबी खोजते हुए लगा दी, पता चला वहां तो ताला क्या दरवाजा ही नहीं है। परमात्मा के घर में हम भीतर शून्य बाहर शून्य, चारों ओर में मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मैं का शोर है। मैं मीन्स गुरु जी कहते हैं मैं कहना अहंकार है। इस शब्द को अपने जिंदगी से हटा दीजिए, नहीं तो कभी कभी मुश्किलें भी आ जाती हैं। संगत जी, मान लो आपने किसी कार्य को करने के लिए बहुत से मेहनत करते हैं, परंतु वो सब करने के बाद भी आपकी तकलीफ खत्म नहीं होती।
और नेगेटिविटी न जाने कहीं बढ़ती ही रहती है। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो आपने संगत जी क्या करना है, गुरुजी ने ही बताया है। गुरुजी का छोटा सा उपाय है, पानी में थोड़ा, सबसे पहले आपने अपने हाथ में नमक लेना है। नमक लेकर दोनों पाँव में लगाना है। फिर अपने पाँव को गर्म पानी में थोड़ी देर डालकर पैरों को धो लेना है, जिससे उसकी सारी नेगेटिविटी चली जाए। संगत जी, आप भी इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और कर भी सकते हैं। संगत जी, गुरु जी का बार बार ये मैसेज आ रहा है, किचन में काम करते समय फ़ोन पर बात मत किया करो, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। करना ही है तो आप मंत्र जाप चला लीजिए, उसे सुनिए और मेरे स्वरूप से बातें करोगे तो मुझे सब कुछ सुनाई देता है। सही जवाब मिलेगा आपको। सारी संगत को एक बात बताते हैं, पता नहीं आप यकीन भी करेंगे कि नहीं। जितना दुनिया मजाक उड़ाती है उतनी ही तकदीर आपकी जगमगाती है। संगत जी, सुना आपने? जितना दुनिया हमारा कोई मजाक उड़ाती है उतनी ही हमारी किस्मत जगमगाती है। कितना प्यारी बात कही है, क्योंकि क्या है, अगर कोई हमको बुरा कह रहा हो तो गुरु जी तो वैसे ही बोलते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म कटते हैं, और उसको शुरू हो जाते हैं, वो आपके बैठ कर मस्त ले जाता है। तो उसका अर्थ ही है, कोई बुराई करे तो खुश हो और आपकी ज़िंदगी और आगे अच्छी चले। मेरे गुरु जी का हाथ तो ज़िंदगी पल में बदल देता है। अगर हमारे ऊपर गुरु जी की रहमत, गुरु जी की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन अवश्य ही बड़ा अच्छा हो जाता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तुम्ही के किसी के मुंह ना लगा करो। तुम किसी के मुंह ना लगा करो, चाहे वो इंसान तुमसे बड़ा हो या छोटा। तुम बस वो करो जो तुम्हें पसंद है और जो तुम्हें सही लगता है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दो, जो उन लोगों को ठीक लगता है। नहीं तो हमें किसी को ज्ञान नहीं देना है कि तुम ऐसा करो, ये करो। किसी को कुछ समझाना नहीं, हमें खुद पर परमात्मा से कहना है कि आप जो करोगे वो अच्छा ही होगा। मुश्किलों में सदा वही हंसते हैं, मुश्किलों में भी सदा वो हंसते हैं जिनके मन में गुरु जी बसते हैं। संगत जी, आई आपको बात समझ? संगत जी, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, परंतु जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी वर्डिंग्स का सुनाने का, बैठाने का। संगत जी, जो बातें हम करते हैं वो बातों से लगे घाव को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उपचार शरीर का हो सकता है लेकिन आत्म सम्मान पर लगी चोट को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए अच्छा है कि अगर आप बोल सकते हो किसी
के लिए तो अच्छा बोलना, किसी को बुरा मत कहना। ये अधिकार आपका नहीं है किसी को बुरा कहने का। संगत जी, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हेल्प के लिए खीरा रोज खाएं, इससे स्किन ठंडी रहती है। लहसुन की कली खाली पेट खाएं, इससे बीपी कंट्रोल रहता है। सौंफ की चाय पेट साफ करती है। नहाने के बाद बॉडी पर नारियल तेल लगा लीजिए, इससे स्किन सॉफ्ट रहती है। सेंधा नमक बीपी के लिए अच्छा है। दही चावल खाएं अगर पेट को आराम कराना है। सरसों के तेल से तलवों के मालिश कीजिए, इससे गहरी नींद आती है। तुलसी के पत्ते सर्दी जुकाम से बचाव करते हैं। आपका जब संगत जी, जब देने के लिए कुछ ना हो, जब देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान देना चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है। संगत जी, जब आप झाड़ू लगाते हैं, जब तक झाड़ू कचरे को साफ करती है और उसके बंधन खुल जाने से खुद झाड़ू कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। समझ गए संगत जी, कितनी गहरी बात है। झाड़ू क्या करती है? सफाई करती है, परंतु अगर झाड़ू खुल जाए तो झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा दूसरों से प्रेम करें, बनाकर रखें। समझ आई? अगर हम अकेले रह गए तो क्या होगा? दोस्ती हमेशा बनाए रखने के लिए हवा से सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे हो लोग हमेशा अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं। कहने का अर्थ है, हमें किसी की बातों में नहीं आना। किसी की बातों पर कोई गलत बोल हो या कुछ भी हो, उस पर मतलब उसकी बातों में ना करना ही उस पर यकीन करना। अगर हम कान के कच्चे हैं तो हम हर चीज़ खो देते हैं। दोस्त खो देते हैं, रिश्तेदारी खो देते हैं। कई बार तो लोग दूसरों की बातों में आकर अपने माँ बाप को भी खो देते हैं। अगर हमको सबको खुश रख सकते हैं तो यही हमारी गलतफहमी है। संगत जी, हम हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक का सोच अलग है। हर एक की बात, हर एक की पसंद सब अलग है। देखो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम अपने घर के पैसों को कहीं भी रख देते हो। समझ आई? जो पैसा है वो लक्ष्मी है। तो गुरु जी हमें ये समझा रहे हैं कि पैसों को हर कहीं मत रखो, इससे लक्ष्मी शीघ्र नाराज हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, मैं भी क्या कई बार करती हूँ कि चलो पैसे अभी आए हैं, बात कर रहे हैं, मतलब फ्रिज के ऊपर रख दिए या गद्दे के नीचे रख दिए। ये सब बात अच्छी नहीं है। पैसों को हमेशा उनका स्थान दें जहाँ उनकी जगह है। ये नहीं कि पैसा कहीं भी रखा हो और आप बाद में भूल जाएं। पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप लोग, ना मालूम। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आपने माँ लक्ष्मी को नाराज नहीं करना है। सभी
पैसा ना रखिए संगत जी। पैसे को कहते हैं कि किसी ऐसी जगह ना रखिए जहाँ से धन की हानि शुरू हो जाती है। धन की हानि कई तरह से शुरू हो सकती है। धन की हानि कहीं बेड के नीचे, जैसे हमने आपको बताया, गद्दे के नीचे पैसा, ये पैसा ऐसा नहीं रखना। रखना है तो आप टेबल या चेयर पे जैसे भी हो रख दो। तो कहने का अर्थ है आपने पैसे को संभाल कर तिजोरी में रख दो, या वहाँ जहाँ पर उसकी पूजा पाठ भी हो। ऐसे तो तुम लोग सोना चांदी भी उतार कर रख लेते हो। इन्हीं कारणों से आपके घर में धन की कमी शुरू हो जाती है। कृपया संगत जी इसमें सुनने के बाद भी हमें बातों को सही ढंग से अपनाना चाहिए। जैसे अच्छी बातों को अपनी लाइफ में देखो संगत जी। इंसान को रोज रोज कोई ना कोई नई मुसीबत और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पड़ रही हो तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की मोह माया और इच्छाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। एक बात बताऊं संगत जी, जब हम किसी चीज से मोह हमारा खत्म हो जाता है तो किसी को खोने का हमें डर नहीं रहता। किसी चीज से मोह खत्म हो जाता है, चाहे वो कोई चीजें जैसे वस्तुएं ना हो, या फिर क्यों ना अपना जीवन अच्छे से जिए और धन हो, कुछ भी खोने का भय नहीं रहता। कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी चीज भी हो, गुरु जी की जब पंगत बनते हैं उन्हें इस चीज का कोई दुख नहीं है कि हम गुरु जी की संगत है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, या कुछ पसंद नहीं है तो अपनी जबान ही बंद रख लीजिए संगत जी। हम तो आपसे यही कहेंगे, सत्संग को ध्यान से सुनो, प्यार से बैठ के सुनो, गुरु जी के पास बैठो, गप्पे मारो। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरु।